हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका सबका स्वागत है। बिहार का रिजल्ट आ गया। बहुत लोगों का नया साल अच्छा हो गया। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए देखते 96। लिखन बैठी जाकी सभी गहि गहि गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे। चित्रकारों की आंखें चौंधिया जाती थी। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को देख नहीं पाते थे। चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। तो बी नंबर सही है। 97 देखेंगे। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है। चिंतामणि, तोष, पद्माकर, रसलीन। ये पद्माकर की है। हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया। केशवदास की हिम तरंगिणी कृपाराम की। ये नंबर सही है। नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। घनानंद, आलम, बोधा। ये तीनों है दोस्तों, बिहारी नहीं है। सीखे लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखे लीन्हो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम। ये ठाकुर की है। नेक्स्ट देखेंगे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है। पद्माकर, बिहारी, घनानंद, रसखान। ये बिहारी की है। नेक्स्ट देखेंगे। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। राम, कृष्ण, इंद्र, शिव। ये कृष्ण की है। 103 नंबर देखेंगे। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है। डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल है। नेक्स्ट देखेंगे। अली कली ही सो बंधे हो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है। दार्शनिक रूप, प्रवचनकर्ता रूप, उद्बोधक रूप, नीतिकार रूप। ये सी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है। रसराज, कवित रत्नाकर, राम रसायन, भाव विलास। तो ये सेनापति की कवित रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। तब सबको पता है, ये भूषण है। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे। ये भी आपको पता है, वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट देखेंगे। 108 नंबर। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से कोई नहीं थी। ये सी नंबर सही है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। रसखान, नागरीदास, आलम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये प्रेम वाटिका रसखान की है। नेक्स्ट देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। 10, 12, 5, 7। ये 12 बताया। 11 नंबर देखेंगे। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। जानकी मंगल, बर्बर रामायण, रामलला नाचू। तो ये कवितावली। दोस्तों एक ट्रिक है, जैसे कवितावली है, दोहावली, ये सब वली वली जिसमें है तो वो ब्रज भाषा में है। 12 नंबर देखेंगे। केसो कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। के रचयिता हैं तुलसीदास, रहीम, केशवदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दोस्तों केसो से ये केसो नहीं है, ये तुलसीदास ने कहा था। 13 नंबर देखेंगे। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है। उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड, बालकांड। के उत्तरकांड में किया है। 14 नंबर देखेंगे। रौजतुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। ये नूर मोहम्मद है। 15 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है। तो आपको सबको पता है, मृगावती नहीं है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलूक दास। बी नंबर कबीरदास, गुरु नानक, मलूक दास, दादू दयाल। सी नंबर कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास। डी नंबर कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलूक दास। तो यह सी नंबर सही है। 17 नंबर देखेंगे। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। गुरु नानक, मलूक दास, कबीर, दादू दयाल। तो ये गुरु नानक।
कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। संबोधन, परकता, खंडात्मकता, बहुश्रोता, शास्त्रानुमोदन, ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वह साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, 85 अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो ये डी नंबर सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर। ये बी नंबर सही है। 21 नंबर देखेंगे, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणीय संतों की वाणियाँ कृष्ण भक्त या रगानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल शंकर त्यायंत। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। 23 नंबर देखेंगे, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये ए नंबर सही है। नेक्स्ट देखेंगे 124 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है या था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है। तो ये इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, आज का लास्ट प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? सभी को पता है 15। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। जिनका नहीं हुआ है हम लोगों का तो 2024 में ज़रूर हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।